इस संगीतमयी वातावरण में वाइब्रेशन से ओतप्रोत इस सत्संग की पावन धारा में अपनी चेतना को प्रवाहित करना, अंतस की यात्रा पर उतरे चले जाना। ये महान तीर्थ यात्रा स्वयं स्वरूप की, अपने स्वभाव की, अपने स्रोत की, अपने आत्म तत्व की, अपने परमात्म अस्तित्व की पावन पवित्र अद्भुत यात्रा है यह। अपनी खोज, अपनी तलाश, अपने स्वभाव की स्मृति में, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतरते चले जाना। अब थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, न करने की स्टेट में नॉन डूअर होकर के देखते रहना। थोड़ी देर के लिए अकर्ता हो जाना। आदतवश हम बार बार मन के हाथों चले जाते हैं, कभी भूत में, कभी भविष्य में, कभी बीते हुए कल में, कभी आने वाले कल में हम खो जाते हैं माइंड के साथ। माइंड का निवास है भूत भविष्य, माइंड का निवास है बीता हुआ कल, आने वाला कल। इन दो रस्सियों में झूलता हुआ माइंड कभी वर्तमान में नहीं है, और वर्तमान ही आनंद, शांति, शक्ति का एकमात्र स्रोत है। वो वहां नहीं है, वो स्वभाव तेरा है वर्तमान में, अपने शिवनेत्र में, अपनी थर्ड आई में, अपने मिडल पॉइंट पर, अपने सेंट्रल पॉइंट पर विराजमान रहना। अपने आज्य चक्र पर, अपने राज सिंहासन पर, सुरती के सिंहासन पर विराजमान रहना। तुम शहंशाह होकर के, जगमगाता महासूर्य होकर के रहना। तनिक मात्र भी निर्बल, दुर्बल, कमजोर, कायर, भीरू, तनिक मात्र भी मानसिक रोगी होकर के इस धरती पर जीने की कोशिश मत करना। ये बहिर्मुखता के लक्षण बता रहे हैं कि हम लोग धार्मिक नहीं हैं। हम धार्मिक होते तो मनोरोगी ना होते, हम धार्मिक होते तो हृदय रोगी ना होते। हम सब बहिर्मुखी हैं। हम प्रभु के द्वार पर भी संसार ही मांगते हैं। हम प्रभु से भी संसार ही मांग रहे हैं। हम प्रभु से अपना जीवन, अपने लहलहाती जिंदगी नहीं मांगते। हम अपने अंधेरों को दूर करने की प्रार्थना नहीं करते। हम उसके अंतर्गत होकर के जीने की कभी प्यास नहीं जगाते। हम मांगते हैं, दिन रात मांगते हैं। हम मंगते ही रह गए हैं और मौत खाई जा रही है। इसीलिए बीमार हैं हम, सब बीमारी के घर हैं। कारण हम धार्मिक नहीं हैं, हम स्पिरिचुअल नहीं हैं। हमें संसार पहले चाहिए, संसार का निर्माता बाद में। ये कोई धार्मिकता नहीं है। इसका मतलब हम प्रभु को पीठ देकर के जीने को तैयार हैं, किंतु अपना अनमोल जीवन संसार की गलियों में रुला देना चाहता है। हम हर एक के द्वार पर समर्पित हैं, एक भगवान को छोड़ के। हम इस संसार की तमाम कामनाओं, वासनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, महत्वाकांक्षाओं के आगे सर झुका करके जी रहे हैं। हम गुलामी की जिंदगी जीते हैं, मन के गुलाम होकर के जी रहे हैं। इसलिए स्वस्थ नहीं है, हम आनंदित नहीं हैं। हम प्रभु के अंश होकर के जी नहीं रहे, हम उसके होकर नहीं जी रहे, हम अपने स्वभाव में नहीं जी रहे। सच्चिदानंद स्वरूप हमारा स्वभाव हमें बार बार पुकारता है, वापस लौटना। इन सांसों के रहते रहते वापस लौटिएगा, वरना एक दिन हमको सबको मौत ले जाएगी वापस। हम मौत के हाथों क्यों जाएं, हम अपने मालिक के हाथ में रहें।
तमाम शास्त्रों की, संतों की, सदग्रंथों की, भगवंतों की शिक्षा का सार है अपने आप में जागना, पल पल जागी रहना, मन से पूरी तरह पहचान कर लेना, मन के स्वभाव को समझ लेना, विचारों की गति को देखने वाले हो जाना। जब भी कोई विचार दुखी करे उससे हटने की कला तेरे पास होनी चाहिए। आंधी तूफान बाहर आते हैं, बाहर बरसात होती है, तुम छत के नीचे चले जाते हो, तुम अपने घर में अपनी दुकान के अंतर्गत हो जाते हो, बचाव कर लेते हो। ठीक ऐसा ही बचाव, हर प्रकार की विपत्तियां, हर प्रकार की टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, हर प्रकार की प्रतिकूल हालात जो भीतर माइंड के तल पर खड़े होते हैं, उन आंधी तूफानों से तुम बहुत शीघ्र बच सकते हो। अगर थोड़ा भीतर रहना, अपनी छत के नीचे, अपने सुरती द्वार पर, अपने स्वभाव में रहने की कला तेरे हाथ लग जाए तो सदा स्वस्थ जियोगी। क्या मन, क्या बुद्धि, क्या इंद्रियां, क्या बॉडी, सब स्वस्थ होती जाती है जब तुम अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपने जागरण में, अपने शिव नेत्र में होते हो। इस संगीतमयी पावन धारा में प्रवाहित रहना, तुम जागे जागे या डूबे डूबे अपने मालिक में रहना। माइंड हावी ना होने पाए और माइंड को कुछ कहना भी नहीं। माइंड के स्वभाव के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना। मन को कोई कछु किसी प्रकार से समझाने की कोशिश मत करना, ये समझेगा नहीं, बल्कि तेरा मजाक उड़ाएगा। अभी तो ये मास्टर है तेरा, तुझे तो अपना पता ही नहीं कि तू कौन है, तो क्या समझाएगा माइंड को। ये कहां समझता है, इसलिए इसके साथ कोई वास्ता, कोई छेड़खानी नहीं रखना। थोड़ी देर के लिए इससे स्वतंत्र होकर के रहना, इससे हट करके रहना, वर्तमान में रहना। गहरी डुबकी लगाना, अपनी प्यास को, अपने दर्द को उठने देना, अपनी विरह आगन को जलने देना। उसकी दीवानगी, उसकी प्यास एकमात्र तेरा सौंदर्य है, एकमात्र तेरा गहना है, एकमात्र तेरी संपदा है जो तुझको आबाद कर देगी। विचारों की गति है तो जागे जागे रहना। बार बार तुम उसमें डूबते हो, खो जाते हो, तुम बार बार वापस लौटना। भूत में नहीं रहना, पास्ट में नहीं रहना, प्रेजेंट मोमेंट्स में रहना। तुम पुनः पुनः थर्ड आई में, अपने शिवनेत्र में, अपने आप में वापस लौटना। केवल देखना, करना कुछ नहीं, अपने को देखना। अपनी ना की पहचान बड़ी चूकी हुई, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने, बरसों की ये खराब खुदा तलाश में हमने। दर्द से मेरा दामन भर दे,
प्रभु प्यास से मेरा दामन भर दे। फिर चाहे दीवाना कर दे, दर्द से मेरा दामन भर दे, प्यास से मेरा दामन भर दे। भीतर अंधेरा है, भीतर अंधकार है, अंधेरा है अस्मिता का, अहंकार का, ईगो का, अभिमान का। गरिमामय गौरवमयी जिंदगी मेरे हाथ लगी नहीं मालिक। ये जगमगाता हुआ महासूर्य शिवनेत्र, ये जगमगाता हुआ मेरा अस्तित्व, मेरा अपना स्वभाव, ओ मेरे मालिक मेरे हाथ लगा नहीं। बस इतनी सी रहमत, कृपा, करुणा, अपनी दया बरसा दे। मेरे भीतर के आकाश में कोई प्राची उगे कर दे, कोई किरण उगा दे, मेरा अंधेरा दूर हो जाए। अंधेरों में जीना, अंधकार में जीना, अस्मिता के अंधेरों में जीना महापाप है। यही एकमात्र सभी पापों की जड़ है, सब अधर्मों की जड़ है, सब प्रकार की मूर्खता, मूढ़ता, सब प्रकार की भटकाव का जड़ है अंधेरा भीतर का, अहंकार, अस्मिता भीतर का। इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं। ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड, ये सारा विश्व उस परमात्मा की अभिव्यक्ति है। यहाँ कोई पद, पदार्थ, प्राणी, पैसा, प्रतिष्ठा कुछ भी बुरा नहीं, सब भला है, सब बढ़िया है। ये सारा संसार सुख का खजाना है, सुख स्वरूप है। ये माया नहीं है, ये सच्चाई है। ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। कौन सा जगत? माइंड का, काल्पनिक, कल्पना भरा संसार, ये माइंड का, यही एकमात्र मिथ्या है। झूठ नहीं है, मिथ्या है नहीं, भासता। इस संसार में कुछ भी बुरा नहीं, एक अहंकार बुरा है, अभिमान बुरा है, वो अस्मिता का अंधेरा बुरा है, और वो भी माइंड ही है। माइंड, एकमात्र मेरा माइंड। अपने चरणों से जोड़ लेना मालिक। ये जो भासता है नहीं, जिसका आभास होता है किंतु है नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं, उस अहंकार, ईगो का ये डेरा मेरे भीतर सदा सदा के लिए अपने अंतर्गत कर लेना मेरे मालिक, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये मिथ्या है नहीं, भासता है, अहंकार या माइंड एक ही बात है, तो फिर घर घर में नरक क्यों? घर घर में ईगो से टकरा क्यों रही है? फिर इस भारत भूमि में रहने वालों के हर एक घर में ये ईगो, अहम, अहंकार का खेल कैसा चल रहा है, जो है नहीं किंतु उसका प्रभाव कितना है नहीं किंतु उस ईगो, अहम, अहंकार का डेरा घर घर में क्या वास करता है। हर घर नरक है एकमात्र ईगो के कारण, अहम, अहंकार के कारण। गरीबी अमीरी के कारण नहीं है, एक ईगो, अहम, अहंकार, अस्मिता के अंधेरे के कारण है, एक माइंड के कारण है, जो हमने अपना स्वभाव समझ लिया,
जो हमने अपना अस्तित्व समझ लिया, हम माइंड हो गए, हम ईगो अहम अहंकार के रूप हो गए, हम एकमात्र अस्मिता के अंधेरों में पल गए। इसके कारण घर घर नरक, घर घर अंधेरा, घर घर टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन। कहीं प्रेम का दीप नहीं जलता, कहीं प्यार मोहब्बत का नगमा नहीं गूंजता, कहीं प्यास का आलम नहीं जगता। हर इंसान माइंड के हाथों लुटा हुआ बहिर्मुखी है। एक पंख से उड़ना चाहता है, एक पहलू लेकर उड़ना चाहता है, एक पहलू लेकर के जीवन को परिपूर्ण कर लेना चाहता है। यही एकमात्र गलती हो रही है। इस गलती को सुधार लेना ही हम सबका धर्म है, और वो सुधरेगी उस वक्त जब तो इस रहस्य को समझ पाएगा, जब तो इस सत्य को समझ पाएगा कि है नहीं, केवल आभास है उसका। भीतर उतरना तुम जानोगे, कहीं अहंकार का दर्शन नहीं होगा, कहीं अभिमान नहीं मिलेगा तुझको, कहीं नहीं मिलेगा। गढ़वाल के राजा, टिहरी गढ़वाल के राजा राम बादशाह के पास जाते हैं, स्वामी राम के पास जाते हैं। वो प्रोफेसर जो कभी मैथमेटिक्स का था, आज स्पिरिचुअलिटी का है। उसके द्वार पर जाते हैं, दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं, प्रभुवर मुझको एक ही बीमारी दिन रात की लगी है, एक रोग दिन रात पकड़ गया, उसका इलाज कहीं नहीं होता। मैं बहुत जगह गया, मैंने बहुत इलाज किया, किंतु कोई इलाज माफिक नहीं बैठा। वो कौन सी बीमारी है? मेरा अहंकार, अभिमान, ईगो, अस्मिता का अंधेरा। मेरा अहंकार नहीं चाहता। कमाल कर दिया गढ़वाल के राजा ने, क्या गजब का शिखर, और कितना सरल सहज होकर के अपने मुर्शिद के द्वार पर अपनी पोटली खोलता है, अपनी तिजोरी खोलता है, अपनी पिटारी खोलता है। तनिक मात्र भी उसके अंदर कॉम्प्लेक्स नहीं, इंफीरियोरिटी नहीं। वो अपने हृदय खोल देता है अपने मालिक के सामने। गुरुवर, प्रभुवर, मेरी अस्मिता के अंधेरे नहीं जाते, मेरा अहंकार नहीं जाता, इसकी दवा कर दो महाराज। मैं सदा सदा के लिए धन्यवाद कृतज्ञ भाव में उतर करके मैं सदा सदा के लिए तेरा हो जाऊंगा। मैं सदा सदा के लिए तेरे अंतर्गत हो जाऊंगा। इसी अहंकार अभिमान के कारण बाहर रुका हूं, और ये अहंकार अभिमान का, अस्मिता का अंधेरा मुझे तेरे से दूर किए जाता है। राम बादशाह मुस्कुरा कर कहते हैं, राजन, अहंकार का विसर्जन चाहता है, अहंकार का, अभिमान का, ईगो का, अस्मिता के अंधेरे से छुटकारा पाना चाहता, अहंकार अभिमान। हाँ, ओ राजन, हाँ, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आ जाना। जिस पहाड़ के शिखर पर मैं बैठा हूं, गढ़वाल के शिखरों पर, प्रातःकाल आ जाना। अहंकार का विसर्जन कर दूंगा। आप, हाँ, भरोसा रखना, मैं तेरी ईगो अहम अहंकार को चाटने आया हूं, उसे खाने आया हूं, उसे पीने आया हूं। मैं तुझको इससे खाली करने आया हूं। आप, ये इतना सहज हो जाएगा, इतना साधारण, इतना सरल में हो जाएगा, तो चिंता ही ना कर। वाह रे वाह, गजब की करुणा उतर रही है। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में आना है, रात को खुशी समाई जाती है। बहुत आनंदित, बहुत खुश, बहुत प्रसन्न कि कल प्रातःकाल मेरी बीमारी दूर होगी, जिसके कारण मैं दुखी हूं।
वो उधर सीढ़ियों से उतर रहे हैं और इधर एकदम भाग करके स्वामी राम उन सीढ़ियों पर खड़े होकर कहते हैं, राजन, हाँ, अकेले नहीं आना। क्या बात? राजन, अकेले नहीं आना। जब प्रातःकाल आओ तो अहंकार को साथ लेके आना। हद हो गई। माथे पे हाथ मार करके पुनः फिर डिसअपॉइंटेड हुआ। मैं तो पहले ही शंकालु था, पहले ही शंकातुर था। तो कैसे एकदम अहंकार के प्रति इतना बड़ा कल्याण कर देगा? मैं तो पहले ही शंकालु था। मन ही मन कहता है, स्वामी, मैं अहंकार को छोड़ के थोड़ो आऊंगा। अगर मैं अहंकार को बाहर रखने योग्य होता, ये बाहर रखा जा सकता, मैं इसको निकालने योग्य होता, निकाल के बाहर पीछे छोड़ करके आने लायक होता, तो फिर मैं तो स्वयं ही अहंकार से छुटकारा पा लेता। तेरी जरूरत क्या थी? अहंकार भीतर है, कैसे मैं छोड़ के आऊंगा? मैं तो आऊंगा तो साथ आएगा, वो बाहर नहीं है। ये बीमारी भीतर है, बाहर नहीं। माइंड इज डिजीज, ईगो इज डिजीज। ये बाहर नहीं छोड़ा जाता, ये तो साथ आएगा। मैं इसको छोड़ के कैसे आऊंगा? छोड़ के आने लायक होता तो फिर तेरे पास आने की जरूरत क्या थी? फिर तो मैं स्वयं ही डील कर लेता। लगता है स्वामी राम नशे में है, मस्ती में है। वो मजाक कर रहा है, शायद मजाक में ही गुजार देना चाहते हैं। मेरे सवाल को जवाब मिलेगा नहीं मुझे आशा नहीं कि वो मेरे अहंकार को विसर्जन कर देगा। सारी रात जहां खुशी थी वहां थोड़ी थोड़ी गमी भी है, थोड़ी थोड़ी निराशा भी है। परंतु सारी रात सोए नहीं तो सुबह 4 बजे उठ करके आए और उसके सानिध्य में बैठ गए। उस जगमगाते दीप के सामने, जगमगाते महासूर्य के सामने, मस्ती के आलम में उसके सानिध्य में विराजमान हो गए। इतना ही कहा, वो स्वयं भीतर डूबा है। इतना ही शब्द कहा, राजन, हाँ, थोड़ा भीतर की ओर मेडिटेशन में, अंतस ध्यान की प्रक्रिया में उतर जाना। और कहीं भी अहंकार मिल जावे तो मुझे बता देना कि आ गया। माइंड से हट करके बैठना, इन वाइब्रेशंस में, इस ओरा में थोड़ी देर अपने आप में जागे जागे बैठना। अगर कहीं तुझे दिखाई दे जाए तो मुझे बता देना। घंटों तक बैठा रहा, कहीं दर्शन नहीं हुआ अहंकार का, कहीं मिला ही नहीं, है ही नहीं। आभास था जिसका वो आज हाथ लगा ही नहीं। है नहीं, है नहीं, भासता है नहीं। जो है नहीं वो अपना खेल कितना खेल रहा है, सारे जगत में खेल खेल रहा है नहीं, है नहीं, किंतु खेल उसका गजब का है। इसलिए है कि हमें मालूम ही नहीं कि मैं कौन हूं, हमें पता ही नहीं उस दिशा का, हमें पता ही नहीं अपने अस्तित्व का। जहां अहंकार, अभिमान, ईगो, जहां माइंड तनिक मात्र छू नहीं सकता, तनिक मात्र सर उठा करके धोखा नहीं दे सकता, तनिक मात्र जी नहीं सकता, वहां एकमात्र प्रेम ही प्रेम, प्यास ही प्यास छलकती है। जो है नहीं उसने घर घर नरक बना रखा है नहीं, आभास है, केवल भासता है नहीं। थोड़ा माइंड से हट करके देखना। यही गीता कहती, वेद कहता, उपनिषद कहता, यही रामायण कहती, राम कथा, भागवत कथा कहती, यही कह रहा है तमाम दुनिया भर के ग्रंथ, यही कह रहे हैं सब संत शास्त्र, भगवंत, सबकी पुकार यही है। थोड़ा भीतर माइंड से हट करके रहना।
अपने आप में, अपनी सुरती में, अपने स्वभाव में, अपने होने में, अपने जगमगाते अस्तित्व में लौटना। माइंड के प्रति तुम थोड़ा जागे रहे तो माइंड नो माइंड होता है। वो तमाम अस्मिता का अंधेरा तेरे भीतर अंतर्गत होता हुआ प्रकाशमान होता, वो रूपांतरित होता, वो ट्रांसफॉर्म होता जाता है नहीं, तूने बना रखा है। क्यों? क्योंकि तू अपने को भूला है, तू स्वयं अपने को ही भूल बैठा है, तो स्वयं माइंड हो गया और माइंड की तमाम क्वालिटीज, माइंड की तमाम नेगेटिविटीज, माइंड की तमाम डिजीज का तो शिकार हो गया। लक्षणों का इलाज नहीं किया जाता, बीमारी का होता है। वही डॉक्टर सदा सदा सफल है जो बीमारी का इलाज करता है, सिम्टम्स नहीं, एक एक सिम्टम को पकड़ करके नहीं करता। ठीक वही है संत गुरु जो द्वार पर आने वाले के तमाम प्रकार के विकारों का इलाज नहीं करता, विकार जिसके कारण है उस कारण को डील करता है और उस कारण के प्रति बोध, उस कारण का बोध देता है, उसके प्रति जगाता है। अपने आप सभी प्रकार की नेगेटिविटीज पॉजिटिविटीज में रूपांतरित होती चली जाती है। और जब ये घटना, अगर ये मामूली सा 1% भी झलक तुझे मिल जाए भीतर, 1% भी फीलिंग उतर आए कि मैं माइंड नहीं हूं, तो तू जगमगा उठेगा और तेरे भीतर दिन प्रतिदिन प्रेम का नगमा, प्यास का नगमा गूंजता चला जाएगा। तू सदा सदा के लिए स्वस्थ होता जाएगा। मीरा को देखना, सहजो राबिया को देखना, इंदुमती गार्गी को देखना, कभी मिल जावे किसी राह पर, भीतर की राह पर मिल जावे तो सदा जीवंत है, वहां सदा जीवंत है। घर मिल जाए तुम्हें नानक कबीर रईदास गोरा बादल पीपा सागर धन्ना एक नाथ तुक्का राम, नामा मिल जाए कहीं, नामदेव मिल जाए कहीं, ध्रुव प्रहलाद मिल जाए तुम्हें कोई, लव कुश जैसे बालक मिल जाए तुझे कहीं, भीखा जैसे, नचिकीता जैसे, श्वेत केतु जैसे जगमगाते सतयुग के दीप अपने भीतर की राह पर कभी मिलन हो जाए तो पूछ लेना, उनसे पूछ लेना। जब ये झलक उनके हाथ लगी तो उन्होंने एकदम प्रेम का महान दीप जलाया और यही गाया, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, तेरे चरणों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, तेरे चरणों में यही कहते हैं 16 साल के शुकदाव, 18 वर्ष के बालक नरेन कहता है, तेरे कदमों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, तेरे कदमों में सर रख दिया है, भार मेरा उठाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, चरणों से लगाना पड़ेगा, भार मेरा उठाना पड़ेगा, चरणों से लगाना पड़ेगा, तेरे कदमों में सर रख दिया है,